बहुत ही पवित्र और इतना शोभायमान है कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। यहाँ की जो सुंदरता है वो बहुत मतलब बहुत ही क्या कहूँगा, चारों तरफ से हरियाली से भरा हुआ, बाजू में कोला नदी बहती हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी श्रद्धालु आते हैं उन्हें यह नहीं पता कि करीला से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर पातालकोट हनुमान जी का एक ऐसा स्वर्णिम स्थान है और एक ऐसा अच्छा स्थान है कि जहाँ पर आने से मन प्रसन्न और आत्मा शुद्ध और आत्मबल बढ़ जाता है। हनुमान जी शक्ति का प्रतीक है, कलयुग के अवतार हैं और कलयुग में एक मात्र ऐसे देवता है जो अभी भी जीवित हैं और हम सबकी रक्षा करते हैं और हम सब उनसे आशीर्वाद लेते हैं। ये बहुत ही पवित्र स्थान, रमणीय स्थान पातालकोट नाम से प्रसिद्ध है। करीला धाम से ही जुड़ा हुआ ये मंदिर मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर। जब भी आए करीला यहाँ अवश्य आए। बहुत ही रमणीय स्थल, चारों तरफ बहुत ही प्यारा, पीछे फैला हुआ चट्टानों के बीच बहुत ही चारों तरफ रमणीय स्थल। अब देखें इस मंदिर के ठीक पीछे बहुत ही गहरी खाई, और खाई नीचे जाती हुई और जाकर सीधा नदी के पास जाकर शामिल हो गई। हम अभी पहाड़ी से बहुत ही नीचे हैं, जैसा कि मैं देख रहा हूं कि ये कुएं के पास मतलब ये गोलाई बनी हुई है ऐसी, और यहाँ से ये ऐसा लगता है जैसे यहाँ से कुछ है ऐसा जो हमें करीला धाम से जोड़ता है। जी यहाँ से गुफा है, प्राचीन 200 साल पहले की ये कोई गुफा है। ये कुआ है। ये अच्छा, ये कुआ है। कुआ है, हाँ हाँ। ये कोई 200 साल पहले, और जब माता जानकी का वनवास हुआ था तब की बात है। ये कुआ है, यहाँ से गुफा भी है इसके अंदर से। अब वो टूट नहीं गई, अब 200 साल पुरानी, अब कहाँ है। तो जैसे ये गुफा है और मैंने सुना है कि मंदिर में भी एक नीचे तलघर है। हाँ है ना महाराज, वो का है जो आज भी धूना प्रसिद्ध है, अग्नि से जानी जाती है। रंग पंचमी को खुलता है वो गेट महाराज जी। मैंने ये भी सुना है कि रंग पंचमी को वो गेट अपने आप ही खुल जाता है। हाँ, और अगली रंग पंचमी तक अपने आप ही बंद हो जाता है फिर। हाँ, कोई नहीं जाता उसमें। रंग पंचमी से रंग पंचमी तक कोई नहीं जाता। कोई नहीं जाता महाराज। एक दिन के लिए खुलता है सिर्फ। हाँ, एक दिन। तो मैं ये मानूं कि उसके नीचे भी कोई गुफा है जहाँ से ये रास्ता यहाँ तक आया है। वो जो रंग पंचमी पे खुलता है ना, तो वहाँ जो अग्नि है वहाँ पे धूना बना हुआ है, वहाँ एक गुफा है छोटी सी, वहाँ से दराज खुली है धरती माँ की। हाँ हाँ हाँ। प्राचीन काल है वो, पहले के साधु महात्मा या माँ जान की देव स्थान, जहाँ गुफा के अंदर से आते थे महाराज जी। जहाँ से इस गुफा से हाँ, पहले जानकी माता आती थी नीचे आती थी यहाँ। अच्छा, ये गोपनीय रास्ता था सिर्फ। वो अपनी रास्ता जो किसी को पता नहीं था, साधु महात्मा को, वो तो अपने आप ही था वो तो मैंने तो ये भी सुना है कि इस गुफा में मथुरा दास जी आए थे मसाल लेके। मथुरा दास जी आए थे महाराज जी। वो का पहले बेचा लगते घास लेट के तेल के पीपा, तो मैंने एक मसाला बना कर अंदर ही चल रहा, अंधेरो रहे तो लाइट थोड़ी है। अब कछु देर तक आए, जब वो घास लेट का बढ़ागा और फिर अब मेरे में कहाँ चला, लौट गए पर नहीं आ पाए थे। जहाँ तक लंबी है 2 किलोमीटर है। अच्छा, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे महंत मथुरा दास जी भी इस गुफा में प्रवेश कर चुके हैं, मंदिर के नीचे से कर चुके हैं और काफी दूर तक गए, लेकिन कहते हैं घास लेट खत्म हो गया या उनके पास जो मसाल थी वो बुझ गई, तो वो वापिस आ गए आश्रम। हाँ, इसके बाद फिर कोई नहीं जा सका, और इस तरफ से तो लगभग मुंह बंद है। लेकिन आज भी हमारे उस मंदिर में जहाँ जानकी माँ विराजमान है, उसमें गर्भगृह में नीचे 10 फीट नीचे जाके एक गुफा है और एक अग्नि है जो साल भर के लिए लकड़ी रंग पंचमी के रोज में रखकर उसको धोने को, और गेट अपने आप बंद हो जाते हैं। उसके बाद अगली रंग पंचमी मतलब 1 साल बाद वो खुलते हैं, तो भी उसमें अग्नि प्रज्वलित रहती है, वहां से अग्नि ली जाती है। तो ये हो गई हमारे पातालकोट के हनुमान जी और जानकी माता के बीच का जो भी यहाँ से माँ और बेटे का बीच का रिश्ता है, और ये गुफा का रिश्ता है, वो तो अकल्पनीय नहीं है, कल्पनीय है। क्योंकि यहाँ से वास्तव में मैंने पूरा देखा ऊपर से नीचे तक। 200 फीट नीचे हूँ मैं अभी ऊपर से। अब मैं एक बात महाराज जी आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये हनुमान जी संबंधित जगह है पातालकोट, तो क्या हम ये मान लें कि इसी जगह पर लव कुश और हनुमान जी के बीच में मुठभेड़ हुई थी? यही हुई थी महाराज जी। ये पहले का प्राचीन यही है ना, अपने बॉर्डर भी यही है ना, जहाँ से नदी है, नदी उस पार से ना, इस पार लखकुश से। अच्छा, हाँ। ये नदी हमारे किस नाम से नदी है? कौन सी नदी के नाम से जानी जाती है? इसके नदी के डैम बन गए, 7 नदी मिली है इसके ऊपर, 7 नदी। ये सप्त ऋषि के रूप में मानी जाती है। इसमें 7 नदियां ऊपर से मिलकर एक धार बन के नीचे आई है। 7 धाराएं इसमें, ऊपर से 7 नदियों की धाराएं जुड़ी हुई है। और महाराज जी का ये कहना है कि उस तरफ राम भगवान की सेना में अपने लक्ष्मण जी और हनुमान जी, और इस तरफ से लव कुश थे,
युद्ध हुआ। और ये भी महाराज जी ने बताया कि उनमें भयंकर युद्ध के बाद जब हनुमान जी हार गए तो उन्हें कहाँ बांधा गया था, मैं आपसे जानना चाहूंगा। ये गुफा के ऊपर पहाड़ है ना, पहाड़िया के ऊपर देवी जी का मंदिर हैगा। देवी जी के मंदिर के पास में बढ़िया उससे बांधे गए। अच्छा, बड़ के पेड़ से उन्हें बांधा गया था हनुमान जी को, इसीलिए उनका स्थान वहां पे बना हुआ है ऊपर, और ये नीचे गुफा बनी हुई है। और कई प्रमाण हैं ऐसे यहाँ पर, आज भी पुरातत्व विभाग ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। कई ऐसे प्रमाण हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि यहाँ पर वाकई में लव कुश और हनुमान जी का आपस में युद्ध हुआ। यहाँ हनुमान जी बांधे गए और करीला धाम में माता जानकी का आश्रम था, वाल्मीकि जी रहते थे वहां पे। ये सारी बातें आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में आज सामने आ गई है। महाराज जी, मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि आने वाले भविष्य में आप क्या चाहते हैं मंदिर की बेहतरी के लिए और माँ जानकी के दरबार को और आगे बढ़ाने के लिए? विकास हो जाए महाराज जी। जहाँ यात्रु आती है, जनता आती है, जहाँ दर्शनों के लिए आती है यात्री, जब जंगल है वैसा ही है। लाइट की सुविधा नहीं है या कोई व्यवस्था जी। देखो तालाब है, अब जो जीना लगना चाहिए, जीना लग जाए, विकास हो जाए, और क्या है, यही चाहते। मेरा मतलब ये है कहने का कि महेंद्र जी ये कहना चाहते हैं कि जब करीला धाम से पातालकोट का संबंध है और यहाँ पर हनुमान जी को बांधा गया था लवकुश जी, और यहाँ पर काफी घमासान युद्ध हुआ था, काफी कुछ पहले रामायण में लिखा हुआ है यहाँ के बारे में। इसके बावजूद भी आज सिर्फ करीला माता जी के मंदिर पर ध्यान दिया जा रहा है, उनसे संबंधित इस पातालकोट पर कोई ध्यान नहीं दिया रहा। कोई सीढ़ियां नहीं है। आज हम 200 फीट नीचे आए हैं तो बड़ी मुश्किल से उतरकर झाड़ों में से नीचे आए हैं। ऊपर इतने पावन जगह है जहाँ पर मतलब पवित्र पानी हुआ करता था, जहाँ से गुफा में अंदर जाने का और निकलने का रास्ता हुआ करता था, उस पर आज कोई ध्यान नहीं है। वो सब विलीन होता जा रहा है। पुरातत्व विभाग का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। लेकिन आने वाले समय में जैसा महाराज जी ने कहा, जितने भी प्रयास हो सके भरसक जिन दिन तक ये बात पहुंचे, वो पातालकोट के लिए कुछ प्रयास करें। और करीला धाम अगर आए तो पातालकोट भी जरूर आए, क्योंकि यहाँ रमणीय स्थल है, नदी है, ऊपर भगवान हनुमान जी का बहुत प्राचीन मंदिर है और चारों तरफ हरियाली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे पातालकोट हनुमान जी महाराज की जय। हम कोस नदी, जैसा कि महाराज जी ने बताया, पातालकोट एरिया में है, करीब 200 फीट नीचे है ऊंचाई से। और ये कोस नदी हम देख रहे हैं। महाराज जी का ये कहना है कि अगर इसमें ऊपर से सीढ़ी लगकर नीचे आए और यहाँ से जीना लग के एक नहाने और जो भी तीर्थ स्थलों में जाते हैं, हमने देखा है ये भी एक तीर्थ स्थल है। माता जानकी के यहाँ पे इस नदी का उपयोग किया है, तो यहाँ पे बढ़िया नहाने के लिए और जो भी पूजा पाठ करने के लिए चबूतरे बना दिए जाए। महाराज अच्छी है, ऐसी बन जाए। जैसे आप अपन बड़े बड़े स्थानों पर जाते हैं, गंगा जी, काशी है, ऐसे तीर्थों में जाते हैं, तो फिर घाट बने ऐसे बन जाए जहाँ पाताली हनुमान जी हैं, यही से माता रानी के दर्शनों को चले जाए तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे घाट बन जाए। और जो भी श्रद्धालु वहाँ आते हैं, वहाँ पानी की बहुत ज्यादा व्यवस्था नहीं है और एकदम से इतने सारे लोगों की व्यवस्था नहीं हो पाती। अगर यहाँ पे घाट बन जाए तो लाखों लोग यहाँ पर, और ये यहाँ की महिमा अटूट हो जाएगी, एक बहुत आगे तक महिमा जाएगी। इसलिए मेरा महाराज जी के तरफ से आप सब लोगों से निवेदन है कि इस चीज में प्रयास करें कि यहाँ पे घाट बने, और जैसा अन्य जगह पे प्रसिद्धि मिलती है। और हमारी भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार से भी निवेदन है कि अपने इस राम जी से जुड़े हुए दैविक कार्य को बिल्कुल भी करने में देर न करें। धन्यवाद। स्थान है पातालकोट, इसलिए इसका विकास होना अति आवश्यक है, क्योंकि यहाँ भी पब्लिक आती है और कई लोगों को नहीं मालूम। जैसे जैसे मालूम चलेगा लोग आएंगे, तो नीचे जबकि बहुत बड़ी नदी है, जहाँ बहुत बड़ा भाई साहब जी, वाल्मीकि ऋषि जो है करीला पुराना स्थान है। लक्ष्मण जी अयोध्या से सीता माता को यहाँ कर गए थे, और जो है रामायण के इन्हीं के ही 9 कांड बने हुए हैं। ये वाल्मीकि ऋषि, जो वाल्मीकि रामायण है, इनकी बनी है वाल्मीकि ऋषि महाराज। उन्होंने तो पूरी रामायण ही रचित की है, बल्कि जो घटनाएं उन्होंने लिखी वो हुआ है बाद में। और जो उनके मुंह से कह रहे हैं, पथरा तो नजर से मिट जाएगा, लक्ष्मण जी बंदूक की गोली चूक जाएगी, मगर ब्रह्मगौण महाराज की बात नहीं चूके जाए। ये अजमी भाई बात है, सत्य की सत्य बात। वहाँ गुफा है, सीता माता जो विराजमान बैठी है अंदर, वहाँ गुफा है। वही पंचमी से वही पंचमी तक अग्नि प्रकट रहती, वहाँ से यहाँ तक दरवाजा है, अंदर ही गुफा है। यहाँ तक, यहाँ कहाँ खुला है? यहाँ ये जगह है, ये हनुमान जी महाराज का मंदिर है। वो तो देखो प्रभु की लीला प्रभु जान। गुफा जरूर है, अंदर है, ये बातें हैं। सत्य है ये तो, खैर गुफा तो है, मैंने भी देखा पूरा, तो ऊपर से पूरा बना हुआ है। और एक और भी है,
अपने सुना होगा कि लक्ष्मण जी बरिया से दोनों बांध गए, हाँ जल लेने को चली गई थी। वो कुआ गए थे ना अपन नीचे, वो कुआ वो जल लेने को लक्ष्मण जी यहाँ से ले गए थे। जब जा छोड़ के गए थे तब हाँ छोड़ के गए थे यहाँ। तो माता जी ने पानी मांगा होगा। पानी मांगा कि हमको पानी लाओ, वो पानी लेने के लिए यही पाताल कोट हनुमान जी महाराज के यहाँ आए थे। अच्छा, जब तक बन की लग गई, जब तक वो नींद में सो गए लक्ष्मण जी छोड़ के चले गए। ऊपर दोना बांध के चले गए। ये वही स्थल है कि यहाँ पानी लेने आए, वो नीचे जो कुआ है हाँ, और वो पेड़ पे दोना बांधा उन्होंने, नींद लगी माता सीता जी की। जी जगह पानी लेके गए, उन्होंने देखा जो पानी रख के और वो निकल गए। ये वही स्थल है, इसलिए इसे पाताल कोट के रूप में जाना है। मैं इसीलिए कही है कि बरिया से बांध गए दोना और कहाँ गए मेरे देवर देवर खिलौना। अच्छा, बरिया से बांध गए दोना और कहाँ गए मेरे देवर देवर खिलौना। खिलौना। क्या बोलो, माँ जान की जय।